स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर 3 है आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से। तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आव्यूह क्या होता है यानी कि मैट्रिक्स क्या होता है। कुछ ऐसे ऐसे टर्म है जैसे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है यानी कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस सारे सॉल्व हो पाएंगे। सो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानिए कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक, यानी कि एक आव्यूह, जो इस चैप्टर का नाम है उसका मतलब ही क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो जैसे कि आपको देखिए, जैसे आपको इस बॉक्स में इस तरीके का बॉक्स मिलेगा और इस बॉक्स में आपको यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे रखे हुए, जैसे कुछ नंबर मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पे 1 2 4 3 8 कुछ भी रैंडमली ऐसे मैं भर दे रहा हूँ जिससे कि मैं यहाँ पे एक क्या कर सकूँ, आव्यूह बना सकूँ। ठीक, तो ये मैंने क्या किया, इस तरीके के जो आपका इस बॉक्स में जो इस तरीके से एलिमेंट अरेंज है ना, इसको देखिए हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस बॉक्स में जो आपके एलिमेंट इस तरीके से अरेंज है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए जो इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे है, इसको हम रो कहते हैं। ध्यान से, ए इस तरीके से जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो, यानी कि हम क्या कहते हैं, इसको पंक्ति कहते हैं। और इस तरीके से जो आपका ऐसे परपेंडिकुलर टाइप में है इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक, यानी कि हम लोग इसको कहते हैं पंक्ति। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो रो बाय कॉलम के यानी कि रो और कॉलम के तरीके से जो अरेंज होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। अब देखो यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है A11 A12 A13, इसका क्या मतलब हो गया। देखो ये पहली रो हो गई और ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई। कॉलम में बात करेंगे, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। आओ इसको समझते हैं। A11 का मतलब क्या हो गया पता है, A11 यहीं पे आएगा। A11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, तो ये A11 हो गया। A12 का मतलब क्या, पहली रो है और दूसरा कॉलम हो गया। तो पहले देखो हम लोग लिखते हैं पहले रो, देखो हम लोग लिखते हैं पहले रो, फिर लिखते हैं हम लोग कॉलम। ठीक, ये बात याद रखना। अभी जब हम इसका ऑर्डर निकालना सीखेंगे मैट्रिक्स का ना, तो इसमें जरूरत पड़ेगी। तो देखो A12 का मतलब क्या, पहली रो दूसरी कॉलम। A13 का मतलब पहली रो यही है और तीसरी कॉलम ये हो जाती है। और A21 का मतलब क्या हो गया, दूसरी रो, पहले देखो होता है रो फिर होता है कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। तो देखो A21 का मतलब दूसरी रो पहली कॉलम, यानी कि ये हो गया 8 हो गया A21 की वैल्यू। A22 का मतलब दूसरी रो दूसरी कॉलम, देखो दूसरी रो दूसरी कॉलम। तो इस तरीके से ये सबका मतलब आप समझ सकते हैं। A31 का मतलब तीसरी रो पहली कॉलम। तो इस टाइप का जो बनता है सारणी, किसको हम कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रो बाई कॉलम के इस तरीके से अरेंज होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। बस इतना सा समझ लो, कभी आपसे मैट्रिक्स का डिफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक, ये बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। देखो आपका ये कितने भी मतलब छोटे तरीके से भी बन सकता है। जैसे आपने इस तरीके से अगर आप कहीं देख लें 2 4 8 कुछ भी ऐसे, तो ये भी मैट्रिक्स है। ठीक, इसमें देखो एक रो दो रो, एक रो एक कॉलम दो कॉलम, तो यानी कि इसमें भी रो और कॉलम मिल रहे हैं आपको दो दो, तो ये देखो आपका ये भी मैट्रिक्स कहला जाएगा। तो मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। आप इस तरीके से जो बॉक्स में एलिमेंट आपके रो बाई कॉलम के अरेंज होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। अब आपको पढ़ना है दूसरा टॉपिक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के कोटि। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, आओ एग्जाम्पल लेके समझेंगे। इसकी डिफिनेशन कभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, जैसे 2 4 5 3 0 8 9 कुछ भी ऐसे रैंडमली यहाँ पे नंबर भरा हुआ है। अब इसका देखिए आपसे ये ऑर्डर पूछा जाता है आपसे, डिफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी। आपसे पूछेगा इस टाइप का मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। ठीक, तो देखो ऑर्डर क्या बताना है, ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू कॉलम होता है। ठीक, कॉलम इस तरीके से। तो ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम। देख लो कितने नंबर ऑफ रो हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रो। ठीक, तो देखो कितने रो हैं, 1
2 3 इस तरीके से जो होते हैं ना, इस तरीके से, जैसे ये पेन इस तरीके से रखी हुई है तो ये एक रो का काम कर रही है, और इसी पेन को हम लोग इस तरीके से कर दे तो ये पेन कॉलम का काम कर रही है। ठीक, तो देखो इसमें रो कितने हैं, 1 2 3 रो है। सबसे पहले तो 3 लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई क्रॉस का निशान लगाइए, फिर कॉलम देखिए, कॉलम 1 2 3, तो ये कॉलम भी यहाँ पे आपके पास 3 है। तो यही हो गया इसका ऑर्डर। क्या हो गया, ये जो 3 क्रॉस 3 यानी कि ये जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि इसकी कोटि हो जाएगी। तो ये हो गया ऑर्डर। और एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपको इस तरीके से दिया है 2 4 6 8। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो ऑर्डर में कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आपको नंबर ऑफ रो गिन लेने हैं, नंबर ऑफ कॉलम गिन लेने हैं। लिखना पहले आपको रो है, फिर कॉलम लिखना है। देखो रो में देखो 1 2 आपके पास रो हैं, कॉलम गिन लो 1 2, कॉलम भी आपके पास 2 हैं। तो देखो इसमें रो और कॉलम तो सेम है। एक भाई अभी आपको क्या कभी कदार ऐसी मैट्रिक्स दी जाएगी जिसमें रो और कॉलम आपके सेम नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे 2 4 6 8 0 7। अब इसमें आप बताओ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। ये भी एक मैट्रिक्स है लेकिन इसका ऑर्डर कितना है, आओ जानते हैं। रो गिन लो 1 2 3 रो है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख दिया 3। अब कॉलम गिन लो, क्रॉस लगा के 1 2 क्रॉस लगा दो, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2 हो गया। अब इस तरीके से बहुत सारे आपके मतलब अब मैट्रिक्स बनेंगे। जैसे इसमें आपका 2 4 0 8 6 9, अब इस तरीके से हो गया। अब इसमें आपको बताइए कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यानी कि इसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर का ये फॉर्मूला याद रखना, पहले रो फिर कॉलम। ठीक, तो यहाँ से देखो 1 2 ये तो रो हो गई हमारे पास, तो 2 क्रॉस, कॉलम गिनो 1 2 3, तो ये कितनी क्रॉस की मैट्रिक्स हो गई, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। तो ये इसका हो गया ऑर्डर। तो आई होप कि आपको ऑर्डर से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया मैट्रिक्स क्या होती है वो पढ़ लिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं कैसे निकालते हैं वो भी मैंने पढ़ लिया। अब हम लोग थर्ड चीज पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के प्रकार। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। सो स्टूडेंट थर्ड टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के प्रकार। तो इसमें देखिए कुछ छोटे छोटे टाइप्स है। वैसे तो अगर बात करेंगे तो मैट्रिक्स के बहुत ढेर सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके 12th लेवल पर बहुत ही मतलब गिने चुने आपके 6 या 7 तो दिए हुए हैं। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाएंगे तो मैट्रिक्स के बहुत ढेर सारे टाइप आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला टाइप आप पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि कॉलम को हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम से क्लियर हो रहा है ना। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या, ये देखो जैसे ये क्या हो गया आपका कॉलम हो गया 2 3 4, इस तरीके से जो होता है। मैंने क्या बताया था, पेन को ऐसे रख दिया तो ये कॉलम का काम कर रहा है, इस तरीके से रख दिया तो ये रो का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉलम। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर बता दो, ये भी तो एक मैट्रिक्स है ना, तो इसका ऑर्डर बता दो। देखो एक ये रो गया, रो गिनो 1 2 3, यानी कि 3 आपके पास रो हैं, मल्टीप्लाई। अब कॉलम गिनो, कॉलम तो एक ही दिख रहा है ना, तो ये आपकी 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स जिसमें आपका इस तरीके से बस हो, जैसे आप इसमें 2 8, ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसमें बात करेंगे तो 1 2, नंबर ऑफ रो 2 है, कॉलम की बात कर लो तो 1, यानी कि 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब, जो इस तरीके से आपका परपेंडिकुलर आपके मैट्रिक्स में एलिमेंट हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब उसी का देखो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट टाइप हमारा सेकंड टाइप आता है रो मैट्रिक्स, जिसको हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो रो कैसे होता है, जैसे आपका 2 4 8 इस तरीके से अरेंज है। तो ये देखो रो में है ना, देखो पेन ऐसे रखा हुआ है तो रो है, पेन ऐसे हो जा रहा है तो कॉलम है, तो कॉलम वाला हमने पढ़ लिया। अब देखो रो वाले में देखो रो इस तरीके से हो गया। अब इस मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो देखो नंबर ऑफ रो कितने हैं, एक ही तो है, तो लिख दिया 1 क्रॉस, कॉलम गिन लो 1 2 3, कॉलम है आपके पास 3, तो यानी कि ये मैट्रिक्स 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। इस तरीके से आप रो में कुछ भी ले सकते हैं। रो में आपने 4 ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया, 2 ले लिया, इस तरीके से ढेर सारे ले सकते हैं ना। तो इस टाइप में जो होंगे ये रो मैट्रिक्स का काम करेंगे। ठीक, तो उस तरीके से अब नेक्स्ट टाइप जो इसका आता है, थर्ड टाइप हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे यहाँ पे 2 4 9
8, ये लिख दिया मैंने। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो 1 2, नंबर ऑफ रो 2 है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 2 हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी हो गई 2 क्रॉस 2 हो गई। तो इस टाइप के देखो ये स्क्वायर के शेप में बन रहा है ना, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसी तरीके से आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया 3 0 1 2 9 4 8 7 0, तो ये देखो ये हमने ले लिया। अब इसमें देखो इसका ऑर्डर बता दो, तो ऑर्डर बताने के लिए यहाँ पे रो गिनिए 1 2 3, 3 रो है आपके पास, कॉलम गिनेंगे तो 1 2 3, यानी कि इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी हो गई 3 क्रॉस 3 की। तो ये भी देखो जब आपका नंबर ऑफ रो, देखो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम आ रहे हैं ना, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आप यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स करके, और याद करने के लिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दोगे इक्वल टू नंबर ऑफ रो, सबसे पहले लिखते हैं रो, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे उसको हम लोग क्या कह देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कह देते हैं। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमारा फोर्थ जो टाइप आता है हमारा, देखो फोर्थ टाइप आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। सर ये थोड़ा सा नाम इसका थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, डायगोनल का मतलब समझते हो, डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह। तो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 2 0 0 0 9 0 0 0 6। तो इस मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूं डायगोनल यानी कि विकर्ण क्या है, तो यहाँ पे बात करेंगे डायगोनल यही तो होता है ए सीधा वाला, इस तरीके से। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके मतलब यहाँ पे डायगोनल को छोड़ करके सारे एलिमेंट क्या हो 0। तो देखो डायगोनल को छोड़ करके सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं 0, ये भी इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। इसी तरीके से एग्जांपल और भी ले सकते हो, जैसे 2 ले लिया, 0 ले लिया, 8 ले लिया, और नहीं यहाँ पे 0 ले लिया और यहाँ पे 8 ले लिया। तो देखो डायगोनल यही तो होता है, ये डायगोनल यानी कि ये विकर्ण होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वही होती है जिसके मतलब डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या हो 0। इस तरीके से और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 0 0 0 8 0 0 0 5। देखो डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट आपके क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है फोर्थ टाइप। अब हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ टाइप को। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट टाइप। देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग अदिश आव्यूह कहते हैं। तो व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आपने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है ना, सेम उसी का यहाँ पे मेथड अप्लाई होगा स्केलर मैट्रिक्स पर। जैसे यहाँ पे देखिए स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या, सबसे पहले तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जैसे मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाया 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2। देखो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हो वो क्या हो सेम हो। जैसे देखो डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट है क्या है सेम है, 2 2 2 सब में है ना, लेकिन ये 1 नहीं रखना है। इसके डायगोनल पे सारी वैल्यू रख सकते हो, 3 रख दो, 4 रख दो, 2 रख दो, 9 रख दो, 8 रख दो, सब कुछ रख सकते हो, बस 1 नहीं रखना है। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना 1 आपको नहीं रखना है। ठीक है, ये आप रख मतलब यहाँ पे नोट में लिख लेना कि 1 आपको नहीं रखना है। 1 अगर आप डायगोनल पे रख दोगे तो वो दूसरी मैट्रिक्स का काम कर देगा। तो अभी हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। तो देखो 1 आपको नहीं रखना है। देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गई, जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो सेम हो। इसी तरीके से आप एक और मैट्रिक्स बना के समझ सकते हो, जैसे 2 लिख दिया और यहाँ पे 0 लिख दिया, चलो यहाँ पे 5 लिख देते हैं एग्जाम्पल, नहीं तो आप कहोगे बार बार 2 वाला ले रहे हैं। तो देखो इस तरीके से, देखो इसके डायगोनल पे भी जितने भी एलिमेंट हैं मतलब इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या है सेम है ना, 5 5 ही हैं। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या, जो डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या हो 0। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है, इसलिए स्केलर मैट्रिक्स का काम करेगा।
सो स्टूडेंट अब देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे 1 नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते वो नेक्स्ट टाइप वाले में पढ़ेंगे। अब इसका जो 6th वाला टाइप आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तत्समक आव्यूह। अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ क्यों यहाँ पे हम 1 रखने के लिए मना कर रहे थे। यहाँ से देखो जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 1 0 0 1, अब इसके देखो डायगोनल पे मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल पर सिर्फ 1 होना चाहिए, जिसके डायगोनल पर 1 होगा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अगर आप यहाँ पे 1 रख देते, सब जगह 1 रख देते तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती, तब तो ये स्केलर मैट्रिक्स रह ही नहीं जाती ना, तब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं रह जाती। तो इसीलिए मैंने कहा कि 1 नहीं रख सकते। हाँ एक कंडीशन में रख सकते हो, लेकिन सारे पे आप 1 1 नहीं रख सकते, मतलब सब में 1 1 कर दोगे तो सारे सेम हो जाएंगे। तो जब आपका डायगोनल पर 1 1 हो तब उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक बना लिया 3x3 की भी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो ये कितना क्रॉस, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, ये कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है। क्यों सर, इसमें रो देखिए 3 है और कॉलम भी 3 है, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है। और बात करेंगे ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, जहां पर भी आपको डायगोनल पर सिर्फ 1 देखने को मिले तो वहां पे ये मैट्रिक्स क्या कहला जाएगी, तत्समक आव्यूह, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो स्टूडेंट ये टाइप हो गया। अब हमारा लास्ट टाइप आ जाता है हमारा शून्य आव्यूह, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। ठीक, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा जीरो मैट्रिक्स का क्या मतलब, जिस आव्यूह के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह देते हैं, उस आव्यूह को हम लोग कह देते हैं जीरो आव्यूह। आओ एग्जाम्पल में देखे, जैसे यहाँ पे 2 मतलब यहाँ पे 0 0 0, देखो इस आव्यूह के जितने भी एलिमेंट है सारे जीरो हैं, तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स हो गई, ये आपकी जीरो मैट्रिक्स हो गई। जैसे यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या हो गई, ये भी आपकी जीरो मैट्रिक्स हो गई। ठीक, ऑर्डर आप इसका बता ही सकते हो, नंबर ऑफ रो देख लो, नंबर ऑफ कॉलम देख लो। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये आपकी कितनी 2x3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रो आपके 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम आपके 3 हैं, तो ये आपके 2x3 की मैट्रिक्स है। इसी तरीके से जिस भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स कहला जाएगी। तो ये हमारे थे टाइप। हम लोगों ने सबसे पहला यहाँ पे पढ़ा, देखिए हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बता दिया, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने बता दिया। उसके बाद थर्ड चीज मैंने क्या बताया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, इसके कितने टाइप्स मैंने बता दिए, इसके टोटल मैंने 7 टाइप्स बता दिए। ठीक, तो सारे टाइप्स को आप लिख लीजिए क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज होगा। और यहाँ पे बता दूं कौन से मतलब मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको याद रखना, जिसके विकर्ण पर, जिसके डायगोनल पर 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसका बेहद यूज होगा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल पर 1 हो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सो आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये 3 चीजें हमें पढ़नी थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखेंगे। अगर आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाली सारी चीजें समझ ली होंगी तो आपका एक्सरसाइज 3.1 के सारे ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन में मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।